अभी आज शुरू करेंगे हम पहला लेसन ज्योग्राफिया से दोस्ती, जो नया सिलेबस में आया है करके। ठीक है, तो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन के अंदर फर्स्ट टॉपिक क्या हुआ है वो देखते हैं हम। ज्योग्राफिया का तस्वुर। इसमें क्या किया है उन्होंने, डिफाइन किया है कि मतलब डेफिनेशन बताया कि ज्योग्राफिया होता क्या है करके। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ज्योग्राफी जो वर्ड है, ओके, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक जियो और एक ग्राफिया। तो जियो और ग्राफिया से मिलकर क्या बनेगा, ज्योग्राफी। ओके, या ज्योग्राफिया, लेकिन जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफिया। तो जियो का मतलब क्या होता है, जियो का मतलब होता है जमीन, ओके, और ग्राफिया मतलब उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब जियो मतलब जमीन होता है और ग्राफिया मतलब वजाहत करना, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन करना करके। ठीक है, तो ज्योग्राफिया मतलब जमीन के बारे में मालूमात देना, जमीन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना कि कोई चीज होती है तो कैसी होती है, क्यों होती है, क्या होती है। ओके, इसी के पूरा जमीन के पूरे हिस्से को मुताला करना, स्टडी करना, एक्सप्लेनेशन देना और साइंटिफिक रीजन देना। ओके, इसी को क्या कह सकते हैं हम, ज्योग्राफी कहते हैं करके। तो दो चीजें आती है, कुदरती और इंसानी, मतलब कुदरत की जो भी चीज बनाई हुई है उसका इंसान से ताल्लुक कैसा है करके, ये चीज के स्टडी को भी क्या कह सकते हैं हम, ज्योग्राफी कहते हैं। तो ज्योग्राफी इज मोर फोकस्ड ऑन व्हाट, के नेचुरल एलिमेंट्स कौन से हैं और ह्यूमंस के ऊपर उसका इफेक्ट क्या क्या होता है, ये जिसके ऊपर हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी पूरा निर्भर है, डिपेंडेंट है। ओके, यहाँ पर देखो इंग्लिश में एक चीज, उर्दू में एक चीज दिया हुआ है, तबई। तबई जोग्राफिया, तबई मतलब नेचुरल। ओके, इंग्लिश में रहेगा नेचुरल और उर्दू में उसको तबई बोलते हैं करके। ठीक है, तबई जोग्राफिया और इंसानी जोग्राफिया, कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, अगेन इंसानों से रिलेटेड कैसे है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड कैसे है करके। ठीक है, उस चीज के बारे में स्टडी को क्या कह सकते हैं, ज्योग्राफी में कहीं ना कहीं उसके ऊपर ज्यादा फोकस है। अब आओ ये टेबल को समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो देखो सबसे पहले बीच में सेंटर में दिया है जुग्राफिया का मुतल्ला। ओके, तो जुग्राफिया का मुतल्ला कौन से चीज के ऊपर है, इंसानी अनासिर और कुदरती अनासिर। ओके, तो इंसानी अनासिर में चार चीजें कौन सी दी है, देखो कि मतलब इंसान, आबादी, आबादी के बारे में पढ़ना, इंसानों के बस्ती के बारे में पढ़ना, उनके माशे के वो कमाते क्या है उस बारे में पढ़ना, समाज में बदलते हुए हालात के बारे में पढ़ना। ये सारी चीजें किसके अंदर आ गए, इंसानी अनासर के अंदर आ गए। ठीक है, तो इंसानी अनासर के अंदर मतलब आबादी के बारे में पढ़ेंगे तो भी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, तुम इंसानी बस्ती के बारे में पढ़ रहे हो तो भी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हो, कौन क्या कमाता है, कैसे कमाता है उस बारे में पढ़ रहे हो, तो ये भी क्या हुआ, माशी अमल हुआ। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, इंसानी अनासर में आएगा। और बदलते समाजी हालात, मतलब कि इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंज हो रहा है, समाज में क्या क्या चेंज हो रहा है करके। ठीक है, और उसका बोल सकते हैं अर्थ के ऊपर क्या इफेक्ट है, ये चीज को स्टडी भी करना क्या है, ज्योग्राफी है करके। ठीक है, उसके बाद देखो कुदरती अनासर। कुदरती अनासर मतलब कुर्रे हयात। कुर्रे हयात मतलब कि जमीन के ऊपर जितने जानदार है उनको स्टडी करना। ओके, दूसरा है कुर्रे हवा, हवा की स्टडी। कुर्रे आब, पानी की स्टडी। और कुर्रे हजर, जो पहाड़ वगैरह होते हैं, फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, उनको उनके बारे में भी स्टडी करना, ये क्या हुआ, कुर्रे हजर हुआ। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज दी उन्होंने, वसाइल। वसाइल क्या होता है कि इमेजिन करो कि सूरज से रोशनी मिलती है। ओके, तो ऐसे कितने रिसोर्सेस हैं जिससे हमको एनर्जी मिलती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ना। ओके, यहाँ पर माहौल, कि माहौल की हवा, आब हवा या माहौल फॉर्म कैसे होता है, बारिश कैसे होती है। ठीक है, मौसम कैसे बदलते हैं, इस बारे में पढ़ने को भी क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी इज नॉट ओनली स्टडी ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की स्टडी करने को ही ज्योग्राफी नहीं करते, ये सारे फैक्टर्स को भी स्टडी करने को क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। यहाँ पर देखो कि मुतल्ला कैसा करना है ज्योग्राफी का, कि मेरे को किसी ने बोला इसलिए मैंने बिलीव किया, क्या ये होता है सही तरीका, कि माजा दादा नहीं मना ऐसा बोले। ओके, या किसी और ने मुझे ऐसा बताया इसलिए मैं ज्योग्राफी का ऐसा ही होगा। ओके, यो डोंगर ऐसा बोले, तीन नदी ऐसी है, वॉट एवर द रिसोर्सेस, ओके, आर देर दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, what is the scientific reason explanation. Okay, we are focusing on the scientific explanation rather than the oral explanation. इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ के ऊपर अगर साइंस मतलब ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के अंदर हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो साइंटिफिक रहना चाहिए। किसी और ने बोला तो सच बोला या नहीं बोला हमको पता नहीं है, इसलिए क्या होगा, वो चीज़ के ऊपर यकीन नहीं होगा। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होगा, साइंटिफिक रीजनिंग होगी, तो उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ट्रस्ट किया जाएगा करके। ठीक है, तो इसी को उन्होंने बताया कि जो मतलब ज्योग्राफिया में जो मुताला होता है, जो रिसर्च होती है, ओके, वो साइंटिफिक तरीके से होती है। ओके, और साइंटिफिक तरीके से इंफॉर्मेशन हासिल करने के दो तरीके, इब्तिदाई जराए और सानवी जराए। ओके, मतलब प्राइमरी इंफॉर्मेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, और उसी को सानवी जराए को कहते हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या होता है करके, प्राइमरी इंफॉर्मेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्राइमरी इंफॉर्मेशन इमेजिन करते हैं कि दामद के एग्जांपल ले लो, दामद में मुझे आबादी कितनी है ये मालूम करना है। तो मैंने क्या किया, हर एक घर पे गया, हर एक घर वालों को पूछा कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, क्या लोग हैं। ओके, और ओवरऑल मैंने 5-6 दिन जितना भी लगाया, एक हफ्ते के अंदर मैंने सब घर कंप्लीट किया और मुझे एक डेटा मिल गया कि फॉर एग्जांपल दामद के अंदर 10 लाख आबादी है। ओके, इमेजिनेशन करते हैं। तो ये हुआ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि मैंने खुद से किया। ओके, किसी और ने मुझे बताया क्या, नहीं बताया। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं खुद हासिल करता हूँ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, और उसी को उर्दू में क्या कहते हैं। उसके बाद देखो सानवी इन्फॉर्मेशन क्या रहती है। ओके, सानवी इन्फॉर्मेशन में सानवी जरा है और उसको इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन क्या है,
कि मैं अभी खुद से इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा हूँ, ओके, मैं इन्फॉर्मेशन के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। जैसे इस सेम एग्जांपल लेते हैं दामद गाँव का। दामद गाँव में मुझे वापस से मालूम करना है कि आबादी कितनी है, लेकिन अभी प्राइमरी सोर्स में खुद जाके पूछ रहा हूँ क्या नहीं। ओके, तो मैंने क्या किया, ग्राम पंचायत के पास गया कि बताओ तुम्हारे डेटा के अनुसार दामद में कितना आबादी है। तो तानोनी मना बोलला का आपल्या दामद गावला 1 लाख लोक रहतात। तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया क्या, मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ भरोसा करना पड़ेगा कि 1 लाख लोग रहते हैं करके। क्यों? क्योंकि मुझे ग्राम पंचायत वालों ने बताया। तो ये क्या हुई, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, सानवी जराए करके, ठीक है। तो दूसरी बात कि जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होती है, ओके, जो इब्तिदाई जराए वाली इन्फॉर्मेशन रहती है, वो ज़्यादा ट्रस्टेबल होती है, इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने खुद से किया हो, ओके। वेराज सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट कलेक्टेड बाय मी, ओके। किसी और ने मुझे बताया, अब ये सच भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन रिसर्च करने का मेन मुद्दा बोल सकते हैं, ओके, या अहम जरिया बोल सकते हो उसको। लेकिन सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन भी एक सोर्स है। जैसे इंटरनेट हमारा क्या है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने खुद से लिखी है क्या? नहीं, ओके। तो इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ओके। कि हमको क्या करता है, कोई और बताता है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। कळलं मला? आशा आहे कि इब्तिदाई जरा है और सानवी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, ओके। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेने के क्या है, बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे फील्ड विजिट, खुद जाकर मालूमात हासिल करो। इंटरव्यू लो किसी का, तो भी क्या होगा, मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ किसी का, तो भी ये क्या है, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इब्तिदाई जराई वाली इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैं खुद सर्वे कर रहा हूँ, ओके, मैं खुद कुछ इमेजेस ड्रोन के जरिए ले रहा हूँ करके, ठीक है, या वेदर डेटा मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन के अंदर आएगी, ओके। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, जैसा फॉर एग्जाम्पल मुझे दुनिया के बारे में पढ़ना है। अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ कि मैं कभी बांग्लादेश गया नहीं है, लेकिन बांग्लादेश मैं गया नहीं इसका मतलब थोड़ी ना कि बांग्लादेश है ही नहीं करके। मैंने मैप देखा, मैप में मुझे पता चला कि बांग्लादेश है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज कंसिडर्ड एज एन सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, ओके। तो ग्लोब के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, एटलस के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, एटलस क्या होता है, एक बुक होती है जिसके अंदर सारे दुनिया के मैप्स होते हैं, उसको एटलस कहते हैं, ठीक है। और तहकीक, रिसर्च वाले जर्नल, कि मैंने कुछ रिसर्च किया, उसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी छोटी सी, उसको कहते हैं रिसर्च जर्नल, ओके। न्यूज़पेपर तुमको पता ही होगा, ओके। और सैटेलाइट के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्लाइमेट के बारे में जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है मोबाइल पर या किसी और सोर्स से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सबके सब सानवी जराए है। सानवी जराए म्हणजे सेकंडरी इन्फॉर्मेशन आहे, ओके। हमको खुद को नहीं मतलब खुद ने इन्फॉर्मेशन नहीं हासिल की, किसी और जराए ने हमको आकर इन्फॉर्मेशन दी, ओके। कळलं? नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, कुछ कंपैरेटिव दिया है, कुछ हमको पूरा करने के लिए बोला ये टेबल में, देखो, ठीक है। कि इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है, तसव्वुर। तसव्वुर क्या होता है कि इमेजिनेशन, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्या बोला है, तसव्वुर तारीफ। इब्तिदाई ज़रा क्या होता है, रास्त मुशाहिदा, सर्वे या पैमाइश से हासिल को बुनियादी मालूमात होती है इब्तिदाई ज़रा। मतलब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने खुद जाके कलेक्ट किया, ठीक है, या तो सर्वे किया या तो रास्त मुशाहिदा किया, मतलब खुद से जाके देखा, ओके। इसको अपने प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, और सानवी इन्फॉर्मेशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेफिनेशन स्किप कर देते हैं। आते हैं सेकंड, कि जमा करने का तरीका क्या होता है। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जमा करने का तरीका, खुद जाकर मैंने जमा किया, इधर क्या रहता है, ऑलरेडी अवेलेबल होती है करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ऑलरेडी जमा करदा इन्फॉर्मेशन, जमा करदा मालूमात हासिल करना। इधर सिकाफत, सेहत, अभी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन करने के लिए सेहत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को घूमने के लिए, खुद को तकलीफ उठाने के लिए, खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करने की ताकत होना चाहिए करके। यहाँ पर निस्बतन कम, जैसा मैंने गूगल पे सर्च कर लिया तो सेहत की ज़रूरत लगी क्या, उंगलियों पर काम हो गया मेरा करके, ठीक है। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन के अंदर उतनी मेहनत नहीं लगती, जबकि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा मेहनत लगती है। मालूमात की शक्ल जो होती है, ये पहले से तखलीस कुर्दा, मतलब ऑलरेडी क्या हुआ, पब्लिश हुआ है करके। यहाँ पर ऑलरेडी तखलीस कुर्दा होती है क्या, तखलीस मतलब पब्लिश की हुई, ऑलरेडी अवेलेबल। तो यहाँ पर वैसे ही नहीं होती है करके, ओके। मालूमात की शक्ल इब्तिदाई ज़रा में क्या रहता है, अपने को फाइंड करना होता है, अवेलेबल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर अवेलेबल होती है, ओके। ये देखो, जब भी वसत, वसत मतलब लिमिटेशंस, अभी मैं जाकर मैं इन्फॉर्मेशन मालूम करूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बहुत लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि मेरे जो बॉडी की कैपेसिटी लिमिटेड है करके, तो ये महदूद होती है वसत, ओके, इलाका, या तुम बोल सकते हो एक लिमिट में आती है कोई भी इंफॉर्मेशन। जबकि सानवी ज़राए में क्या होती है, जो भी वसत होती है अनलिमिटेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं न्यूजीलैंड नहीं गया, लेकिन न्यूजीलैंड के बारे में मालूम कर सकता हूँ। वेराज फिजिकली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंग्लैंड जाऊँ या न्यूजीलैंड जाऊँ और कोई भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लूँ। तो समझा, सानवी इन्फॉर्मेशन इज इजीली अवेलेबल। वसत क्या होता है, रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है करके, जबकि मेरे प्राइमरी इन्फॉर्मेशन का रेंज कैसा होगा, छोटा होगा। मुझे जो मालूमात है बहुत लिमिटेड है, ओके। लेकिन सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन छोड़कर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए क्या हो गई, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन होगी। कळलं? मतलब तुम्हाला जेवढा माहिती आहे ते तुमची प्राइमरी इन्फॉर्मेशन झाली, ओके। एंड रेस्ट ऑफ दैट यू डोंट नो, और जो चीज़ें तुमको पता नहीं है और तुम पता करने वाले हो, और वो डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है करके, ठीक है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सानवी ज़रा है, ओके, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन। अभी खर्च और वक्त ज़्यादा पैमाने पर होगा। मेरे को न्यूजीलैंड जाना है या कहीं और जाना है, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, ओके।
जैसे कि सानवी इंफॉर्मेशन के लिए क्या होगा, पैसा कम लगेगा। कळलं? नेक्स्ट, गलती के इम्कान। इमेजिन करो, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन जमा करने जा रहा हूँ करके, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जो भी चीज़ लेके जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मोबाइल, कैमरा, या कोई और आला लेके जा रहा हूँ करके, जैसे मेजरमेंट टेप्स या कुछ भी जो भी होगा करके, अगर उनकी वो चीज़ ही खराब है जिनसे मैं इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ करके, तो हो सकता है मेरे इन्फॉर्मेशन में मिस्टेक्स आए। ओके, लाइक जबकि जो सानवी इन्फॉर्मेशन होती है करके, ये इन्फॉर्मेशन तो हमको मिल जाती है करके, लेकिन गलती क्या हो सकती है, जब तक अभी उसके ऊपर पता नहीं करेंगे कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या गलत, तो गलती हम निकाल नहीं सकते। मेरे को किसी ने कुछ बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा है, सानवी इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन जब तक मैं खुद कंफर्म ना करूँ कि जो उसने मुझे बताया है वैसा ही है क्या नहीं, ओके, तो तब तक मुझे गलती पता नहीं चल सकती। ओके, अभी मिसालों के अंदर उन्होंने मिसालें लिखने के लिए बोल दिया, तो तुम लिख सकते हो आप गांव के बारे में मालूमात करना खुद से जाकर, ठीक है, जैसे आबादी के बारे में। तो ये क्या होगी, प्राइमरी इब्तिदाई की मिसाल हो जाएगी। सानवी, जैसा उसमें गांव का एग्जाम्पल लिख दो जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था आपको, कि गांव के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, लेकिन किसके थ्रू, ग्राम पंचायत के थ्रू, ये क्या हुआ, सानवी जराये की मिसाल होगी करके, ठीक है। तो होपफुली ये बॉक्स भी तुमको समझ में आया होगा। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो बाकी टॉपिक कुछ नहीं है, ये तो स्कूल का है कि स्कूल में जोग्राफिया डे कैसा मना सकते हैं करके, ठीक है। तो अलग अलग तरीके दिए हैं, अभी वो स्कूल में तुमको, मतलब ये प्रैक्टिकल है करके, इसमें क्या जोग्राफी डे मनाने के तरीके, ओके, तो वो स्कूल में तुमको बताएंगे या मनाएंगे, अगर तुमको मनाना होगा तो, या टीचर तुम्हारे मनाएंगे तो। नेक्स्ट देखो, तो ये वाला पैराग्राफ क्या बोलता है कि देखो, ज्योग्राफिया सिर्फ किसी इलाके का नाम याद करना, किसी देश का नाम याद करना, उनके मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट्स याद करना, ये चीज़ का नाम नहीं है करके, मतलब वो भी है लेकिन सिर्फ वही नहीं है करके, ठीक है। इसमें क्या होता है, माहौल के बारे में पढ़ना करके, लोगों के अंदर एक दूसरे के अंदर रिश्ता कैसा है उस बारे में पढ़ना, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी है उस बारे में पढ़ना, लोगों की बस्तियाँ कैसे है, लोगों के माशरे कैसे है, ओके, एक दूसरे के अंदर उनका ताल्लुक कैसा है करके, वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मतलब खुद का सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करते हैं, ओके, और उनके अंदर साइंटिफिक एडवांसमेंट कितना है इस बारे में पढ़ना, और वो आने वाले फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, वो बोलते हैं ना, रोजगार के मौके के लिए क्या क्या कर रहे हैं, जॉब्स के लिए क्या कर रहे हैं, या खुद के फूड सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं करके, ये सारी चीज़ों को पढ़ना भी क्या होता है, ज्योग्राफी होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप के अंदर मैंने 10-12 नाम याद कर लिए, ओके, तो हो गया ज्योग्राफी कंप्लीट, वैसा नहीं होता। ये सारी चीज़ों को पढ़ना भी क्या है, ज्योग्राफी के अंदर आता है। ओके, आता जाऊया पुढे। तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, यहाँ वहाँ पर घूमो थोड़ा सा, तो क्योंकि तुमको क्या होगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तुमको पता है कि कोई फला चीज़ है अवेलेबल, लेकिन जब तक जाकर देखोगे नहीं तो पता कैसा चलेगा कि वो क्या है क्या नहीं है करके, ठीक है। इसके बाद तो सिर्फ सवाल और जवाबात है करके, ठीक है, तो सवाल जवाबात तो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासेस में आ जाओ। तो इसी के साथ हम पहले लेसन को करते हैं ख़त्म। ओके, क्लास में आज जल्दी आओगे, और ये लेसन्स के क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।